ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु मोहन सिंह और शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइन। ईरान इजरायल तनाव कम होने और अमेरिका में क्रूड इन्वेंट्री कम होने से कच्चे तेल को सपोर्ट। ब्रेंट क्रूड का भाव $68 के पार। एमसीएक्स पर भाव 5,625 रुपए के ऊपर। हफ्ते भर में क्रूड में करीब 12% की दिखी है गिरावट। रिकॉर्ड से 5,000 रुपए सस्ता हुआ घरेलू बाजार में सोना। 96,000 रुपए तक फिसला सोने का भाव। कॉमिक्स पर गोल्ड फ्यूचर $3,310 और स्पॉट गोल्ड $3,290 के पास। सोने के साथ आज चांदी में भी दिख रही है मुनाफा वसूली, लेकिन सोने के मुकाबले चांदी की गिरावट कम। 1,06,500 रुपए के करीब घरेलू बाजार में भाव। कॉमिक्स पर चांदी $36.5 के करीब। आज सभी मेटल्स में दिख रही है गिरावट। जिंक आधे % गिरकर 259 रुपए के नीचे। कॉपर पर भी दिख रहा है दबाव, 895 रुपए के नीचे। एल्युमिनियम 247 रुपए और लेड का भाव 180 रुपए के नीचे। आज मसालों में दिख रही खरीदारी। जीरा का वायदा 20,000 रुपए के बेहद करीब पहुंचा। धनिया का वायदा 7,100 रुपए के करीब। हल्दी 14,200 रुपए के ऊपर। ग्लोबल और घरेलू मांग में सुधार की उम्मीद से ग्वार में भी रिकवरी। ग्वारगम का वायदा 9,500 रुपए के करीब। ग्वार सीड का वायदा 5,100 रुपए के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट का भी अपडेट देते हैं और स्पॉट मार्केट का क्या हाल चाल है ये भी बताते हैं। हाजिर बाजार की खबरें, देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। लेकिन आज शो में आगे बढ़े उससे पहले किसानों के लिए एक ज़रूरी खबर है, वो आपको बता देते हैं कि किसान की आवाज़ को हम स्वदेश की आवाज़ बना रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसान अपनी शिकायतें, समस्याएं हमसे शेयर करे और हम ईटी नाउ स्वदेश की प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। अब हर खेत की कहानी सरकार तक पहुंचेगी। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी हमसे साझा कर सकते हैं। आप अपना वीडियो बनाएं, वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करें। अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी अपनी परेशानी के बारे में लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हमें अपनी परेशानी, अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। हर किसानों की कहानी स्वदेश की कहानी बनेगी और सरकार तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। तो ये एक अहम अपडेट है। नंबर को नोट कर ले, एक बार फिर से मैं नंबर दोहरा देता हूं, 9136934065। इस नंबर पे अपना वीडियो भेजे, अपने खेत का वीडियो भेजे। वीडियो नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आप हमें अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत गोल्ड से करेंगे क्योंकि गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों से 5,000 रुपए सस्ता हो चुका है। अब मन में आपके होगा कि कुछ और सस्ता हो सकता है क्या? यही आज अपने मेहमानों से सबसे पहले जानेंगे। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। तरुण जी, गोल्ड 5,000 रुपए सस्ता हो चुका है, और भी सस्ता होने की संभावना है क्या? हाय, गुड मॉर्निंग विष्णु। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, इस हफ्ते हमने देखा है मंडे से लेकर अब तक गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट $110 कॉमिक्स में गिर चुके हैं, और उसका मेन कारण है जो सीज फायर हुआ ईरान और इजराइल के बीच में, जो कि बिगेस्ट रिस्पाइट था ऑयल मार्केट के लिए। सेफ हेवन बाइंग जो गोल्ड में आई थी, हमने रिवर्स होते हुए देखी। ऐसा लगता है, देखिए एज ऑफ नाउ काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3288। आज 89 का लो लगाया, वहां से करीबन $10 ऊपर है। 3288 के नीचे जाएगा तो गोल्ड में प्रोबेबली हो सकता है 3220, 3150 तक के प्राइस डाउन साइड में देखने को मिले। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, बट दैट विल बी लिमिटेड टू
3250। सो फॉर द टाइम बिंग मुझे ऐसा लगता है 3288 से 3350 के बीच में प्राइस होवर करेंगे, लेकिन बायस अभी भी वीक है जब तक गोल्ड के प्राइस 3350 डॉलर के ऊपर क्लोज नहीं देते हैं। कमिंग टू डोमेस्टिक मार्केट, मुझे ऐसा लगता है 95,000 94,000 इन द कमिंग डेज देखने को मिल सकते हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा उसको सीधा सीधा हम कन्वर्जन आते हुए डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सेल ऑन राइज अभी रहना चाहिए अनटिल अनलेस कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है कि सीज फायर जो था वो एक्चुअली ब्रेक कर दिया है इधर कंट्रीज ने, तब तक मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के अंदर तेजी खेलनी चाहिए। नीचे में कितनी गिरावट की संभावनाएं लग रही है तरुण जी आपको? 90 हजार तक आने की कोई गुंजाइश है क्या गोल्ड की? सी जैसा कि मैंने अभी बोला 3288 एंड ऑन्स कॉमेक्स स्पॉट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करेगा तो 3220 3150 तक प्राइस आ सकते हैं। अगर मैं उसको ट्रांसलेट करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली 94 से 92,000 इन द शॉर्ट टर्म गोल्ड के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। आप जी बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय गोल्ड पर क्या है? क्या करना चाहिए? 96 के आसपास खरीदे, रुके, और ट्रेड के लिए आज के लिए है, अगले हफ्ते भी कैरी करना है, ये भी बता दीजिएगा। वैसे लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग वीक है और अपॉर्चुनिटीज के दम पर यहाँ पे ऐसे रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल तो दिख नहीं रहा है, बट फिर भी जो ट्रेडर्स अगर वॉलेटिलिटी आती है शाम के सत्र में, तो आज के सेशन में एक बार के लिए 95,900 के करीब बाय करे, 95,600 का स्टॉप लगाए, ऊपर में 96,500 विदाउट स्टॉप लॉसेस के इसको आप ट्रेड ना करें अदर और कैरी फॉरवर्ड भी ना करें। तो गोल्ड में ये सलाह है। सिमिलरली सिल्वर में पॉसिबल है 1,09,000 एक बार के लिए आने की, बट फिलहाल मुझे अगेन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं लग रहा है, इसके लिए मैं सिल्वर यहाँ पे अवॉइड करूंगा। सिल्वर अवॉइड करेंगे। लेकिन सिल्वर पे आपने कॉल तो दिया है सर 1,09,000 के टारगेट के लिए, क्या ये अगले हफ्ते के लिए है क्या? यस पॉसिबल है, बट फिलहाल के लिए अगर आप आज कुछ ट्रेड लेके जाना चाहते हैं तो आज कुछ ना करें इसमें लिए, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए और पॉसिबली फिर नेक्स्ट वीक में अगर आप फ्रेश स्टार्ट करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अगले हफ्ते फिर से नए सिरे से शुरू करें, इस कॉल को अवॉइड करें, ये प्रथमेश जी की राय ही है। आप बताइए चांदी में आपकी राय क्या है तरुण जी? वेल सिल्वर इंडस्ट्रियल्स को फॉलो कर रहा है। हमने देखा है जिस तरीके से कॉपर में रिएक्शन आ रहा है, सिल्वर एक्चुअली कॉपर को ज्यादा फॉलो किया है इस हफ्ते, गोल्ड को कम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्जेंस विल कंटिन्यू, एंड अगर किसी भी करेक्शन के चलते 1,03,000 1,04,000 के आसपास अगर एमसीएक्स में सिल्वर के प्राइसेस आते हैं तो मेरे को लगता है पोजिशनली वी कैन बाय। हो सकता है कि फोर्टनाइट बेसिस पर 1,10,000 से 1,15,000 देखने को मिल सके। कॉपर में अगर तेजी रहेगी तो सिल्वर को सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। सिल्वर तभी वीक होगा जब 1,02,000 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज देगा, अदरवाइज इसमें लिमिटेड करेक्शन आएगा और वो भी शॉर्ट लिव्ड रहेगा। ओके, चलिए गोल्ड सिल्वर पे आप लोगों ने बात कर ली है। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चा तेल आज तेजी तो दिखा रहा है, लेकिन आगे ये तेजी टिकेगी या नहीं? तरुण जी क्या लग रहा है आपको? कच्चे तेल के जो फंडामेंटल्स है, अब तो कच्चे तेल पे दबाव बनाने वाले ज्यादा दिख रहे हैं। अगले हफ्ते हालांकि एक न्यूक्लियर डील को लेकर बैठक भी है अमेरिका और ईरान के बीच में, क्या कुछ निकल कर आएगा और चाल क्या रहेगी क्रूड की? ऑलरेडी $78 से प्राइसेस $65 पर आ चुके हैं। मेन कारण सेम था, जिस तरीके से ऑयल डिसरप्शन का फियर था ईरान इजराइल के वॉर के चलते, वो ईज आउट हुआ और हमने देखा बैक टू मीन प्राइसेस हो चुके हैं। बट अगर मैं लास्ट 2 डेज की प्राइस एक्टिविटी देखता हूं तो एक फ्लैटिश लाइन बन रही है। आई थिंक वी शुड वेट फॉर कपल ऑफ डेज टू सी एग्जैक्टली किस तरीके का प्राइस रिएक्शन चार्ट्स में बन के आता है। फंडामेंटली मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉपर का सिनारियो है वही लॉन्ग टर्म में क्रूड का भी रहेगा, एंड मे भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव सेंटीमेंट $60 या उसके आसपास WTI ऑयल के प्राइसेस देखने को मिले। बट मैं $60 के आसपास से बाय करना प्रेफर करूंगा रादर देन सेलिंग नाउ, बिकॉज इट हैज करेक्टेड अ लॉट, एंड मुझे लगता है अभी डिमांड स्टोरी विल प्ले। एंड ओवरऑल देखिए वेल सप्लाइड मार्केट भी है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बोला है, $60 से $70 का एक रेंज है। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन अगर मार्केट का होता है तो आई थिंक इसमें ही होवर करना चाहिए। 60 इज अ बाय एंड 70 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग।
ये सलाह आ गई है कच्चे तेल पर। आपके पास ऑप्शन में कोई ट्रेड है प्रथमेश जी, क्रूड में? मुझे भी लगता है एक बार के लिए $60 जो है वो बेस बन के वो दिखाई देगा, बट यहाँ से मुझे लगता है कि सेल साइड में रहना चाहिए। ऑप्शंस में आप पुट बाय कर सकते हैं 5,500 का, या आपको 120-130 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा। आपका टारगेट रहेगा ₹250 का, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 135 के लिए। ओके। एनजी में भी आज तेजी है करीब 2% की। यहाँ पर ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या प्रथमेश जी आपके पास नेचुरल गैस में? गैस में एक बार के लिए 295 तक पॉसिबल दिखता है, तो पुट करके बाय करें, बट फिलहाल मेरे पास यहाँ पे पुट के स्ट्राइक के प्राइस दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो नेचुरल गैस जुलाई वायदा जो है 313 पे बेचे, 321 का स्टॉप, नीचे 295 टारगेट। खरीदने की सलाह दे रहे हैं। नेचुरल गैस में भी पुट खरीदने की सलाह, और फ्यूचर्स में भी बेच सकते हैं। 313 के आसपास 295 का टारगेट है। एनजी पर आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या है तरुण जी? आई थिंक वीकनेस विल कंटिन्यू, वीक काउंटर है, और टिपिकली इस सीजन में देखते हैं हम कि यूएस में स्टोरेज रिफिल होता है। अभी जो तेजी रिसेंटली देखने को मिला था, सेम रीजन जो ऑयल का था वो इसमें भी था, बट क्योंकि ईज हुआ तो हमने काफी वोपिंग करेक्शन हाई से आते हुए इसमें भी देखा है। मुझे ऐसा लगता है 320 330 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि हार्ड नट रहेगा टू क्रैक अनलेस मार्केट में बहुत सॉलिड न्यूज नहीं आता, and gradually it is heading once again towards 280 260 ranges in couple of weeks. चलिए अब बात कर लेते हैं जीरे की। जीरे में तेजी बढ़ती जा रही है, 20,000 के आसपास है, या कह सकते हैं लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज पटेल साहब हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, जीरे के बड़े कारोबारी भी हैं। नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ग्लोबल मार्केट को लेकर कहा जा रहा था कि चीन में इस बार क्रॉप अच्छी है, आपके पास क्या रिपोर्ट है वहां से ग्लोबल मार्केट से सर, जीरे को लेकर, और क्या हालात बन रहे हैं अब? नमस्कार विश्व मोहन जी। चीन के जो क्रॉप की साइज है, मैंने अभी अभी चीन के दौरे से वापस आया हूँ 1 वीक पहले। चीन की क्रॉप लास्ट ईयर के साथ कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल क्रॉप है उनके पास इस साल, और साइज में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 1,25,000 मेट्रिक टन से 1,35,000 मेट्रिक टन की साइज है। बोरी में देखा जाए तो 22 से 23 लाख बोरी की उनकी क्रॉप इस बार अनुमानित है। यानी और उनकी खुद की खपत है, हाँ डबल है, उनकी खुद की खपत है वो 15 लाख बोरी की है। तो यानी उनके खपत से डबल उनका प्रोडक्शन है, तो क्या वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं मार्केट में अब? अभी फिलहाल हमारे कंपटीशन में वो भाव देने लगे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, गल्फ कंट्रियों में उनके भाव चालू हो गए हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो एक्सपोर्ट है इन देशों में, उसमें थोड़ा कंपटीशन चाइना के साथ अपना रहेगा। ओके। तो क्या भाव के हिसाब से हमारा भाव कम है या उनका भाव कम है सर ग्लोबल मार्केट में? फिलहाल अभी इस टाइम पे देखा जाए तो हमारा भाव और उनका भाव ऑलमोस्ट सेम है। उनका भाव आज कुछ $2385 का है और इंडिया का भाव $2400 का है। लेकिन देखा जाए चाइना हमारे से जो इंपोर्ट कर रहा है उसमें उसको इंपोर्ट में ड्यूटी पे करनी पड़ती है 16% और 2% के एक्सपेंसिस है। तो उसके बाद उसको वो इंडिया का जीरा है $2800 में पड़ रहा है, और उसका खुद का लोकल जीरा है वो 2385 में पड़ रहा है। तो डेफिनेटली चाइना हमारा जो बिग बायर है वो फिलहाल शॉर्ट टाइम के लिए अपने पास नहीं है। ओके। तो यहाँ पे घरेलू बाजार में प्राइस क्या लग रहा है, क्या इंपैक्ट होगा इसका? जिनके पास जीरे का स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? विश्व मोहन जी, जीरा जब 230 रुपया पर किलो था तब सभी लोगों ने स्टॉक करना शुरू किया था। तब जाके बाजार सीधी नीचे 200 के अंदर आई है, और अभी फिलहाल डोमेस्टिक ग्राहकी अच्छी है और बाजार थोड़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। तो उनको देखना चाहिए कि ये लोकल डोमेस्टिक की ग्राहकी है वो कितनी चलने वाली है, वो देख के उनको डिसीजन लेना चाहिए कि उनका माल रखना चाहिए या बेचना चाहिए। क्योंकि एक्सपोर्ट में देखा जाए तो एक्सपोर्ट की डिमांड आने वाले महीनों में सुस्त रहेगी। तो एक्सपोर्ट मार्केट सुस्त है, अब जो ड्राइव करेगी यहाँ से वो घरेलू डिमांड ही ड्राइव कर सकती है। आपको लग रहा है 19,000 का बेस बन चुका है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है? आने भाव को लेकर आपका अनुमान क्या है सर? विश्व मोहन जी, जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो मार्केट की ग्राहकी ऐसी ही दाखिल रही तो 19,000 के नीचे जाना मुश्किल है।
लेकिन एक्सपोर्ट का सपोर्ट अभी ये लेवल पे है नहीं अपने पास, और डोमेस्टिक की ग्राहकी जो अच्छी नहीं रही, तो ये 19,000 के लेवल को तोड़ के भी जीरा नीचे जा सकता है। ओके, तो ये गिरावट की भी संभावना है, आपके लिए रिस्क भी है, ये भी डर है कि 19,000 के नीचे भी जा सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट फिलहाल भारत के फेवर में नहीं है। अगर यहाँ की घरेलू डिमांड मजबूत रही और अच्छी डिमांड निकली तो फिर जीरा भाव मजबूत में रहेगा। रिकवरी की संभावनाएं हैं। और भी कुछ इंसाइट्स आपके पास नीरज जी जाते जाते? विश्व मोहन जी, बस देखा जाए तो जीरे में अभी हैंड टू माउथ डिमांड है, तो जीरे में कारोबार करने से पहले इस बार सोच के करें, और जितना व्यापार है उतना ही जीरा हाथ में रखें। ओके, यही शुक्रिया। मेरी सजेशन है सब लोगों से। ओके, शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने और जीरे के मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, ग्राउंड की स्थिति क्या है ग्लोबल मार्केट में और घरेलू मार्केट में आपने बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कॉटन को लेकर एक रिपोर्ट आ रही है, कॉटन की खेती को लेकर क्या वो रिपोर्ट है और उसके आधार पर कीमतों पर क्या असर होगा ये बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब होंगे, MD हैं डीडी कॉटन के। जल्द लौटते हैं। आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर खबर ये आ रही है कि इस बार खेती कपास की 7% बढ़ने की संभावना है और अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 114 लाख हेक्टेयर तक इसकी खेती पहुंच सकती है। और तेलंगाना और प्रदेश में शुरुआती फसल को हालांकि जो सूखा है वो प्रभावित कर सकता है, लेकिन आगे स्थिति बेहतर दिख रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ने से खेती बढ़ने की संभावना है। कर्नाटक में अब तक की बुआई, हालांकि इनिशियल नंबर है, ये पिछले साल से 40% ज़्यादा है, करीब 3,35,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है। हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, MD हैं डीडी कॉटन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, इस कॉटन के दाम तो वैसे ही पहले से ही काफ़ी कमज़ोर है, अगर खेती बढ़ती है तो क्या दाम आगे भी कमज़ोर रह सकते हैं क्या? नमस्कार जी। नमस्ते सर। देखिए, जहाँ तक कॉटन के जो दाम है, ये कॉटन प्राइसेस लास्ट 1 साल 1.5 साल से ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि डिमांड के पीछे चलेगा प्राइस। एंड इट इज MSP होने के बावजूद भी, CCI की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा ऊंची होने के बावजूद भी कॉटन ऊपर में नहीं बिक रहा है। कॉटन के भाव CCI को घटाने पड़े और उसके भाव अभी हो गए 54,000 रुपया, 54 to 54,500 रुपीज एवरेज क्वालिटी के, जो गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। अभी ये भाव घटाने के बाद लास्ट एक हफ्ते में या लास्ट 8 दिन में आप देखिए, कम से कम 8 से 9 लाख गार्ड CCI ने बेची है। इसका ये अनुमान लगा सकते हैं कि भी नीचे में व्यापारी लोग ने माल लिया है, मिलों ने भी माल लिया है, बट रेशियो का आप देखा जाए तो इट इज अबाउट 60% व्यापारी लोग ले रहे हैं, 40% मिल वाले ले रहे हैं। ये कहना गलत भी नहीं होएगा कि ये इसके इतने माल बिकने के बावजूद भी कोई डिमांड में कोई इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। डिमांड अभी भी बहुत कमजोर है और मिलें जो माल ले रही है उनका ये मानना है कि 3 महीने की डिलीवरी मिल रही है मिलों को, इसके कारण ये भाव में कोई खोटा नहीं लग रहा है। ओके, लेकिन सर इंटरनेशनल मार्केट भी काफी कमजोर हो गया है कॉटन का। क्या अभी आइस कॉटन देखिए कितना नीचे आ गया है, क्या और गिरावट की संभावनाएं है कॉटन में? क्या बॉटम बन चुका है, यहाँ से रिकवरी की उम्मीद ज्यादा लग रही है आपको? देखिए, कॉटन जहाँ तक इंटरनेशनल का सवाल है, इंटरनेशनल इज द चीपेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड टुडे। ग्लोबल कॉटन आप जैसे ब्राजील का रुई लीजिए या पीछे आप ये आपकी वेस्ट अफ्रीका की रुई लीजिए, दे आर द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे एज कम्पेयर टू इंडिया। आप एक दाखला के रूप में मैं आपको बताता हूँ, ब्राजील की रुई आपको लैंडेड पड़ती है 51 से लेके 52,000 रुपया लैंडेड C&F प्लस ड्यूटी। और आज अगर हिंदुस्तान की रुई आप देखें तो कोई भी रुई आपके 55,000 के नीचे नहीं है। ओके, सो 55,000 और 51 से 52 के बीच में, प्लस आपकी जो क्वालिटी का डिफरेंस है, प्लस आपको जो PCI का प्रीमियम मिलता है, देना पड़ता है, ब्राजील में इनबिल्ट है, तो वो सब देखते हुए आज आप काफी ऊंचा दाम है इंडियन कॉटन का। ओके। तो ये डिफरेंस जो है, ये आप इंटरनेशनल जब भी आप यार्न बेचने जाते हो, कपड़ा बेचने जाते हो, तो ये या तो आप आपके प्रॉफिट की मार्जिन में फैक्टर कर दीजिए या पीछे आपका माल कंपेटिटिव होना मुश्किल है आगे जाके। ओके, और डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबली भी आप देखिए कि सब जगह यही हाल है। अभी लास्ट वीक US कॉटन की जो सेल्स फिगर आई थी, खाली 27,000 गार्ड का फिगर आया था। ओके, शुक्रिया सर। सेल में।
आपने वक्त निकाला, मार्केट के हालात जिस तरह के, आपने पूरी रिपोर्ट दे दी कि किस तरह के हालात अभी बन रहे हैं। जाते जाते तरुण जी, मसालों पर एक छोटा सा नजरिया आपका चाहिए, क्या लग रहा है मसालों में कहाँ तेजी कहाँ मंदी लग रही? छोटा जवाब दीजिएगा सर। वेल, टर्मरिक सपोर्ट के पास है, 13,500 ब्रेक नहीं करेगा तो इसमें करीबन हम देख सकते हैं हायर रेंजेस पर 16,000 देखा जा सकता है। जीरा के प्राइस अच्छा, सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, बट मुझे लगता है कि बेस बनने की कगार पर, प्रॉब्ली यहाँ से 1,000-2,000 रुपए का तेजी देखने को मिल सकता है। कोरिएंडर में अभी ट्रेंड नहीं है, मे भी हो सकता है कि 6800 से 7200 के बीच में प्राइस होवर करे। आपने वक्त दिया। प्रथमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। जल्द लौटते हैं।